नारायण नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
श्री राम धाम सरकार की जय, श्री द्वारकानाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। समादरणीय समस्त विराजमान संतवृंद, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, गीता महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव जो कि कल है, अगहन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान ने उपदेश किया था इस भगवत गीता का, और एकादशी से युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। ये जो कल की एकादशी है ना, ये बहुत भयंकर है। महाभारत जैसा युद्ध भी कल प्रारंभ हुआ। जो कल की तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, और इसको भगवान ने चुना था कि इस दिन से युद्ध प्रारंभ होगा, और उसी दिन भगवान ने अर्जुन को उपदेश भी किया। दोनों का जीवन में दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। एकादशी भी होती है और संघर्ष भी होता है। भगवान की वाणी अर्जुन को निमित्त बना करके की गई, और अर्जुन को निमित्त भी भगवान ने ही बनाया, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि भगवान के संकल्प के बिना कुछ होता नहीं है। ऐसा भगवान के अंतर में आया कि अस्त्र शस्त्रों से तो युद्ध हो जाएगा, ये बाह्य विजय तो अर्जुन की होनी ही है, लेकिन ये तो महाभारत अंतर में चलता ही रहता है। कभी सात्विकी प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन में दिखाई पड़ती हैं, कभी राजसी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती, आसुरी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। एक प्रकार से सच ये है कि ये दोनों ही अध्याय, 16वां अध्याय और 17वां अध्याय, मानवता को सुरक्षित व्यवस्थित करने के लिए, मनुष्य मात्र के लिए कितने आवश्यक उपदेश भगवान के द्वारा दिए गए। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो अपना चेहरा हम अपने आप देख लेते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती कि भाई बताओ हमारा चेहरा कैसा है ना। दर्पण हमारे चेहरे को स्वयं दिखाने की स्पष्ट अनुभूति कराता है कि इसने बता दिया। इसी प्रकार से ये भगवान कृष्ण की वाणी भी एक दर्पण का स्वरूप है। किसी और से मत पूछो कि हम कैसे हैं। दूसरा तो प्रशंसा भी कर सकता है या उपहास भी कर सकता है कि जरा जाओ अपना शीशे में मुंह देखो तब पता लगेगा कि आप कैसे हो, ये भी तो वो बोल सकता है। भगवान शंकर के जो गण थे उन्होंने नारद जी से कहा कि ब्याह करने के लिए जा रहे हो, मुंह तो देखा नहीं पहले। अरे ब्याह करने से पहले कम से कम मुंह तो देख लेते कि मुंह हमारा ब्याह करने लायक है, हमारी शक्ल ब्याह करने लायक है कि नहीं। दर्पण में मुख देखने की बात तो अच्छी है, लेकिन किसी दूसरे को मत कहो। हमारे एक
संत कहते थे कि बोले गुस्सा आए तो दर्पण में मुंह देख लो तो पता लग जाएगा कितनी गुस्सा है, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन किसी को गुस्सा आ रहा हो और उसके सामने दर्पण कर दो, जरा मुंह देख लो अपना, तब क्या होगा, है ना। तो दर्पण तो स्वयं के लिए है ना, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है। ऐसे ये भगवान की जो वाणी है वो स्वयं के लिए है। ये हम लोग जो उपदेश करते हैं ना, वो तो इसलिए कि कोई काम नहीं है, कोई दूसरा धंधा नहीं है, कुछ न कुछ करना चाहिए, अच्छा करें। तो भगवान की वाणी से इतर और अच्छा क्या हो सकता है जिसकी चर्चा किया जाए, अन्यथा तो क्या है। हाँ, हम भगवान के प्रति कितने श्रद्धालु हैं ये इसी से पता लगता है ना, कि वाणी उनकी कही जा रही है, भगवत गीता की चर्चा हो रही है, लेकिन महत्व कितने लोग दे पा रहे हैं, समय से कितने आ पा रहे हैं। ये 9 दिन तक का चलने वाला है, कल पूरा हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में देख लेना चाहिए कि हाँ कितने आए कितने नहीं आए, गिनती कर लो। और हम तो देख ही रहे हैं कि जो सामने हैं कितने हैं। आखिरी तक लगता है कि हाँ कुर्सियाँ आज तो काफ़ी लोग हैं, और फ़ोटो भी आखिरी की ली जाती है कि वो आखिरी में आया वो भी न रह जाए, उसका भी फ़ोटो आ जाए। ये भगवत गीता हमारे आपके सब के लिए है, किसी अन्य से मत पूछो आप कहाँ खड़े हो। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन है। 17वें अध्याय में आप कैसे हो, बोले आपकी श्रद्धा से पता चलेगा। तो आपकी श्रद्धा कैसी है, सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है, आपका व्यवहारिक जीवन कैसा है, सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है। ये सब वर्णन आपको सुनने को पढ़ने को मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि हम देखें कि ये उपदेश अर्जुन के लिए दिया गया है या हमारे लिए दिया गया है। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने सीधे सीधे बहुत कम बोला है। पर भीलवाड़ा में जो शास्त्री नगर में माहेश्वरी भवन है उसमें कथा थी, और वहीं पास में ही एक भवन था जिसके घर में विवाह था। लेकिन वो परिवार कौन था हम नहीं जानते, कितनी उनके अंदर सज्जनता थी। उस दिन कृष्ण जन्मोत्सव था, चौथा दिन था। उनकी कमी नहीं है, देखो वो तो इसी तरह से आए हैं, उनके आह्लाद आनंद है। अब यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि जो चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, है ना। तो उनके लिए तो इससे बड़ा और आनंद, ब्रह्मानंद परमानंद जितने आनंद है सब वहीं पर इकट्ठे हैं, है ना। तो वो सज्जन ने, हमें पता नहीं था, नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी कथा कर देता। उन्होंने अपने घर में कोई वाद्य नहीं बजने दिया। बहुत बड़ा
बैंड वगैरह था, लेकिन जब आरती हो गई तब उन्होंने कहा कि अब करो, भगवान की कथा में बाधा पड़ेगी। वो मुझको दृश्य भूलता ही नहीं है कि ऐसे भी सज्जन महानुभाव होते हैं जैसे पता है कि हाँ किस चीज़ का कितना महत्व है, सबका महत्व है ना। लेकिन हमारी दृष्टि में किसका महत्व है? अब हमारी दृष्टि में तो इसका महत्व है, लेकिन उनकी दृष्टि में उसका महत्व है। और ठीक भी है कि ये तो हम चर्चा रोज रोज कर लेंगे, वो तो एक बार होना है ना। माने ये तो हमारे घर की चर्चा है। मान लीजिए अभी हम बंद कर दें, वाणी हमारे आपके सबके लिए है, लेकिन उसके लिए है जो भगवान के प्रति श्रद्धान्वित हो। ऐसी श्रद्धा कि हमारे सामने जो ग्रंथ है या हमारे हाथ में जो ग्रंथ है ये कोई सामान्य नहीं है, ये तो भगवान की वाणी है। और वाणी भी कैसी है? व्यास भगवान लिखते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ऐसा लगता है कि भगवान ने समग्र वेदों का जो सार है, उपनिषद जिसको कि वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसको कहा जाता है? बोले जिसमें उपनिषद प्रमाण होता है। वेद का एक शिरोभाग है, अंतिम भाग है, जिसे उपनिषद कहा जाता है, और उसी को वेदांत कहा जाता है। उसका अगर सरल भाषा में, सीधी भाषा में अर्थ किया जाए वेदांत का, तो इस वेदांत शब्द का अर्थ होता है निर्णय, वेद का निर्णय, अंतो निर्णय। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भगवान ने अंत शब्द का अर्थ किया है निर्णय। मानवाकृति प्राप्त जीव का कर्तव्य क्या है? उसका निर्णय जिसमें किया गया है वह विशेष भाग, वेद का विशेष भाग, और उसी को उपनिषद कहा जाता है। तो ये गीता क्या है? तो व्यास भगवान लिखते हैं सर्वोपनिषदो गावो। जितनी भी उपनिषद हैं ऐसा समझ लो उनको एक रूपक बनाया, वो गाय की तरह से। अब गाय का उपयोग तो दूध प्राप्त करने के लिए होता है, और दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाला चाहिए, और गौ माता सरलता से दूध दे दे उसके लिए बछड़ा चाहिए। एक रूपक बनाया गया, दोग्धा गोपाल नंदना। नंद नंदन भगवान कृष्ण उन गायों का, उपनिषद रूपी गायों का जो सार तत्व है उसे निकालने के लिए स्वयं दोग्धा बन गए, माने दुहने वाले बन गए। और ऐसा शास्त्र में नियम है कि बछड़े के बिना दूध निकालना नहीं चाहिए। तो बछड़ा किसको बनाया जाए? बोले पार्थो वत्सा। अर्जुन को भगवान ने बनाया बछड़ा। बछड़े को देखते ही गौ माता के स्तनों में दूध आ जाता है।
स्वाभाविक रीति से। लेकिन आप जानते हो कि जो दूध निकालने वाले होते हैं वो बछड़े को छोड़ते हैं, किस लिए? जाकर के दूध पी ले। बछड़े को जो छोड़ा जाता है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए नहीं, पूर्ण रीति से गौ माता के स्तनों में दूध आ जाए, बस वो देखता रहता, अब आया आया, बस तुरंत हाँ हटा दिया और दूध निकाल लिया। बछड़े के लिए दूध नहीं, दूध तो वो अपने परिवार के लिए, अन्यों के लिए, अपने लिए निकालता है, बछड़े के लिए नहीं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा जो समग्र उपनिषदों का विज्ञान रूपी जो दुग्ध है, उसका दोहन किया गया अर्जुन को बछड़ा बना करके, निमित्त बना करके। ये व्यास भगवान का वचन और शंकराचार्य भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया, अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया। हाँ। फिर ये दूध किसके लिए? ये गीता रूपी जो दुग्ध है, ये है किसके लिए? तो बोले जिसके पास दिमाग है उसके लिए, जिसके पास अच्छी बुद्धि है। व्यास भगवान कहते हैं सुधीर भोक्ता, सुधी ही जो बुद्धिमान है वह इस उपनिषद रूपी गायों से निकाला गया गीता रूपी जो दुग्ध है, ये अरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है। तब जिसके पास अच्छी बुद्धि है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका आचरण अच्छा है, जिसने अपने दिमाग से कुछ निश्चय किया है और वो अच्छा निश्चय किया है। जितना भी व्यवहार हमारा आपका सबका संपादित होता है, हाँ, कैसे होता है? देखो ये मोबाइल है, इसे आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं, इस मेज को भी देख रहे, सबको देख रहे, ठीक है। अच्छा कैसे देख रहे हो बताओ जरा? आंख से देख रहे हैं ना? अच्छा दिमाग से देख रहे हैं कि नहीं? आप अपनी बुद्धि से ही देख रहे हो। लगता तो ऐसा है कि हम आंख से देख रहे हैं, है ना? ये पुस्तक, ये भगवद गीता है, ये आंख से दिखती है या बुद्धि से दिखती है? ये मोबाइल आंख से दिखता है कि बुद्धि से? आंख तो है लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, तो क्या देखोगे बताओ? क्या देख रहे हो आप? अरे ये आकृति सामने बैठी है ना, ये आपके सामने ये आकृति है, तो क्या देख रहे हैं आप? क्या संज्ञा आपने दी है? अरे कुछ तो कहा होगा, नाम से देख रहे होगे, या कहोगे हाँ कोई महात्मा है, कोई सन्यासी है। तो बताओ महात्मा और सन्यासी ये किससे दिखता है? आंख से दिखता है? आंख से नहीं दिखता है जी। आंख तो वही होती है, ये दिमाग से दिखता है, आपकी बुद्धि से दिखता है। जितना भी व्यवहार है वो सब बुद्धि से है। ये हाथ है, हाथ, इसमें ये अंगुष्ठ है और उसके बाद ये 4 उंगलियां हैं।
इनके नाम अलग अलग कर दिए हैं। ये आँख ने किए हैं कि दिमाग ने? हाँ, ये दायां है, ये बायां है, ये आँख ने किया या दिमाग ने? हाँ, समग्र व्यवहार आपका संपादित होता है। आपका, हमारा सबका जीवन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से नहीं, उसके साथ में हमारा दिमाग है, बुद्धि है। और जहां बुद्धि साथ इंद्रियों से छोड़ देती है, मन कहीं अलग चला गया, दिमाग कहीं अलग चला गया तो ठोकर लगती है। और फिर लोग कहते हैं देख के चलो, तो कोई उसने पट्टी थोड़ी बांध रखी थी। अरे मन इधर उधर चला गया, दिमाग इधर उधर चला गया और ठोकर लग गई। ये समग्र व्यवहार, और वो व्यवहार कैसा भी हो सकता है हमें वो व्यवहार अच्छा न लगे, लेकिन आप करते तो दिमाग से ही है ना। या हमारा व्यवहार आपको अच्छा न लगे, किसी को डांटा जाता है तो बताओ डांटने वाला पहले से जानता है कि नहीं इसका फल क्या होगा? वो जानता है कि हम इसको कुछ बोलेंगे, डांटेंगे तो कुछ असर होगा। हाँ, अब असर नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन डांटने वाले है के दिमाग में तो यही होता है कि हमारे डांटने का असर होगा। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं कि डांट खाते रहते, चिकने गड़े हो जाते और कुछ नहीं होता, और फिर डांटने वाला भी थक जाता है कि ये तो बस गए काम से, इनको कुछ कहो ही मत, कहते चिकने गड़े हो गए। हाँ, ये कैसे पता लगा कि चिकना गड़ा हो गया? अरे घड़ा तो नहीं हो गया, वो तो आदमी है। बोले हाँ नहीं, जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता है, ऐसे ये हमारी उपदेश की जो वर्षा है ना, ज्ञान की वर्षा, ये उसके ऊपर ठहरेगी नहीं, ये तो बस हाँ। आपके पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि से आप करते क्या हो बस, और उससे जो व्यवहार करते हो उसी के आधार पर अनेक संज्ञाएं बन जाती हैं। आपकी बुद्धि आपके व्यवहार से अनेक प्रकार की संज्ञाएं बना देती है। पुरुष एक ही होता है, लेकिन उस एक ही पुरुष में अनेकत्व दिखाई पड़ता है। एक ही देवी है, स्त्री का शरीर एक है, लेकिन उसमें भेद दिखाई पड़ता है, और वो भेद कोई लाठी लेकर के किया जाता है। एक देवी बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, बुआ भी है, चाची भी है, ताई भी है। अरे कितने हैं? हा? अब सोचो किस आंख से दिखता है, कौन सी ऐसी आंख है? हाँ, कुछ आंख से दिखता नहीं है, हाँ, लेकिन होता है, आपके अंदर होता है। संबंधों का दर्शन आपकी मान्यता से, बुद्धि से होता है कि हमने बहन कहा है तो बहन शब्द का अर्थ क्या है, तदनुसार व्यवहार, तदनुसार क्रिया। बेटी शब्द का उच्चारण किया, तदनुसार व्यवहार, व्यवहार करने के लिए तदनुसार क्रिया, और वो सब कुछ हमारी बुद्धि से होता है ना, सब कुछ बुद्धि से। लेकिन उसी बुद्धि का जब अनादर कर दिया जाता है, जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं करता है, तो उसी का नाम पापाचार हो जाता है, दुराचार हो जाता है, अधर्म हो जाता है।
क्योंकि आपके पास ज्ञान कुछ है और व्यवहार कुछ है। इसलिए सब जगह कीमत है, ध्यान रखना किसकी? आपके दिमाग की। उस दिमाग से आप कुछ भी करो, लोक का कार्य करो या परलोक का कार्य करो। आप चाहे माता पिता को जल पिलाओ या भगवान शंकर पे आकर के एक लोटा जल चढ़ाओ, काम कौन कर रहा है? आपकी बुद्धि काम कर रही है। हाँ, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। ये जिसकी बुद्धि में नहीं बैठा है, हाँ, वो क्या करेगा? अरे भगवान शंकर यहाँ विराजमान है, राम जी विराजमान है, शिव जी विराजमान है, तो किसके लिए विराजमान है? जिसकी बुद्धि में यह है कि भगवान हैं। लेकिन कोई दूसरा भी तो हो सकता है। यहाँ रामधाम में अब तो बड़ी सुरक्षा हो गई, कैमरे भी लग गए, सब बहुत बढ़िया है। हाँ, रामपाल को पता होगा ना पहले कैसा क्या था स्वरूप जो है। हाँ, भगवान के श्रृंगार को ही उतार करके घंटा घंटा ले जाते थे। हाँ, बोले इनको बजाना होगा तो दूसरा ले आएंगे। हाँ, उन्हें डर नहीं लगता भगवान से। हाँ, कि भगवान क्या कहेंगे, हमारा घंटा काहे के लिए लेकर के जा रहे हो, हमारे बर्तन काहे के लिए ले जा रहे हो, हमारा मुकुट काहे के लिए ले जा रहे हो। बस नहीं चलता, नहीं तो भगवान को ही उठा ले जा। वो नहीं डरते हैं। हाँ, वो बहुत निर्भय होते हैं। हाँ, भगवान से भी हर कोई नहीं डरता है। हाँ, वो drने वाले ही डरते हैं, और वो भय कहाँ होता है? वो हमारे दिमाग में होता है। जो कुछ भी व्यवहार है वो बुद्धि से हो है। और इसीलिए हाँ, यहाँ तो कई वर्ष हो गए हैं ये गीता जयंती होते, लेकिन कितनों ने अपनाया कि हम चलो रोज गीता का पाठ करें, और जो भगवान ने कहा है उसे अपने जीवन में लेकर के आए। हम भगवान की वाणी को अपनी बुद्धि का विषय नहीं बना पाए। और ध्यान रखना, यदि वाणी बुद्धि का विषय नहीं, यदि भगवान की वाणी बुद्धि का विषय नहीं बनेगी तो हम भगवत गीता से क्या ले पाएंगे? और व्यास भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया क्या कि भगवान ने बड़ा श्रम किया है। समग्र गीता के अध्याय के अंत में एक वाक्य मिलता है, एक शब्द मिलता है, बराबर मिलता है, गीतासु उपनिषत्सु। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा होता है गीतासु उपनिषत्सु। एक भगवत गीता क्या है? ये उपनिषदों का सार है। जो कुछ वेद भगवान में कहा गया है, वेदों के अंतर वह सब गीता में है। लेकिन है किसके लिए? तो कहा गया ये है बुद्धिमानों के लिए, शुद्धि भोक्ता। दूध तो है, लेकिन कैसे पीना है, कब पीना है, ये ज्ञान तो होना चाहिए ना। ये गीता जैसा भगवान का दिव्य उपदेश
जो मनुष्य को मानवता से युक्त करता है, और उस मानवता से युक्त मनुष्य अपने को भी समझता है और ईश्वर को भी समझता है। और ईश्वर और अपने को समझते हुए इस दृश्यमान जगत को भी वो समझता है। ये दिखाई पड़ने वाला संसार और नहीं दिखाई देने वाला ईश्वर, और इन दोनों को जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके मूल में बैठा हुआ है, जो अपना अहम, उस तीनों का जो विज्ञान है अगर किसी से हो सकता है तो ये भगवान की वाणी से हो सकता है। हम अपने को ही जब नहीं जानते हैं तो ईश्वर को क्या जानेंगे। अपने को हम जान लेंगे तो हम ईश्वर को भी पहचान लेंगे, और नहीं तो भगवान प्रत्यक्ष होते हुए भी भगवान को भगवान के रूप में उस अवतार काल में भी नहीं माना। दुर्योधन ने कहा होंगे भगवान, क्या करेंगे हमारा क्या कर लेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसे डर नहीं लगता। विराट स्वरूप दिखा कर के भी भगवान उसके अंदर अपनी भगवत्ता प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। अर्जुन ने जब विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन ने कहा कि बस समझ गया मैं आप कौन है। भगवान तो मैं आपको पहले ही मानता था, है ना। आप देखें गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, तो कहा कि अब हम आपकी शरण में हैं। शरण तो ले लिया, लेकिन पूर्ण रीति से ईश्वर की ईश्वरता के रूप में प्रतिष्ठा अर्जुन के अंदर कब आई? जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। भगवान उपदेश देते रहे, और जब 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का दर्शन वर्णन किया तो अर्जुन ने सोचा कि जब सब रूप में भगवान है तो कैसे लगते होंगे ये, जरा दिखाएं तो देखे तो सही। और भगवान से कहा कि मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ, जो आपने वर्णन किया है। तो भगवान ने कहा ले देख लो। और जब दिखाया तो कांपने लगा, बस ये तो अच्छा नहीं लग रहा। महाराज आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। और जब भगवान पुनः चतुर्भुज स्वरूप से बोले हाँ अब आप अच्छे लगते हो, दृष्टेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन। अरे पहले वो विराट स्वरूप था, इतना भयंकर था कि देखा नहीं जा रहा था, लेकिन आज अब ऐसा लगता है कि आपके स्वरूप को देख करके प्रसन्नता हो रही है। मेरा चित्त तो पहले व्याकुल हो गया था। माने ईश्वर की ईश्वरता, ईश्वर कैसा है, यदि ईश्वर आपको दिखा दे कि मैं ऐसा हूं, या बता दे कि मैं ऐसा हूं, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। भगवान ने कहा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूं। मंदिर में आप दर्शन कर लेते हो, हाँ, जैसी आकृति है तदनुसार आप नीलांबुज श्यामल कर्पूर गौरम सब बोल दोगे आप। लेकिन जब भगवान ये कहें कि ये सारी सृष्टि मैं हूं, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई है नहीं, मेरा ये विराट स्वरूप देखो, तो क्या आपकी बुद्धि देख पाएगी? सब कुछ भगवान है। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति तो आपको बहुत अच्छी तरह आती है, सिय राम में सब जग जाने। हाँ,
ये सीताराम का स्वरूप है। और वो कहते मैं जान करके ये बात कह रहा हूं, मान करके नहीं कह रहा हूं। जानी लिखा है ना, मानी तो नहीं लिखा है। ये सारा संसार सीताराम का स्वरूप है। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग में आया क्या? हमारे दिमाग में नहीं आया। और यही तो बात है ना। इसलिए ईशावास्योपनिषद का मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। हाँ, ईशावास्यम आच्छादनीयम, ईश्वर से इसे आच्छादित कर दो। हाँ, ये समग्र संसार ईश्वर से ढक दो, ढक दो ईश्वर से। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। हाँ, सोचिए कैसा लगता है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। हाँ, बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, और बुद्धि काम इसलिए नहीं करती है कि जैसा ईश्वर है वैसा हमने ईश्वर को समझा नहीं। हमने अपने मान्यताओं से उसको बांध दिया और इत्थमेव कह दिया, ऐसा ही है, इतना ही है। और भगवान कृष्ण ने इसी भगवत गीता में, अब कौन सा अध्याय सुनाएं आपको और कौन से श्लोक की व्याख्या करें? जो मन में आता है बोलते चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रितम। ये संसार के मूर्ख लोग, हाँ, मुझे कितना समझते हैं, ये 3.5 हाथ का, अरे जैसा मेरा शरीर वैसा इनका शरीर। हाँ, ये वसुदेव नंदन है, नंद नंदन है, ये भगवान क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़ाः, मुझे क्या समझते हैं? हाँ, ये अमुक के पोते हैं, अमुक वंश में उत्पन्न हुए। हाँ, ऐसी इनकी आकृति है। हाँ, ये अक्कलवान ज़्यादा है। ये यदुवंशियों की कहानी बता रहा हूँ आपको। यदुवंशी भगवान को भगवान नहीं, हाँ, जानते थे, अक्कल ज़्यादा है बस। ये थोड़ा जादू मंत्र ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ, इसके सिवा क्या है? काहे का भगवान क्या है? हाँ? अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे उस स्वरूप को कहाँ वो जानते हैं? मैं सबका महेश्वर हूँ, महान ईश्वर। महेश्वर माने महान ईश्वर। महान माने उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। महेश्वर माने महान ईश्वर। महाशासव ईश्वरा महेश्वरा, जो महान है, जो ईश्वर भी है, ऐसा वो भगवान। हाँ, मुझे वो जानते नहीं है। अरे हम कितना जानते हैं? भगवान कहते हैं, यथार्थ रीति से मेरे को कितने लोग जानते हैं? मेरे वह अलौकिक स्वरूप को कितने लोग जानते हैं और नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जहाँ से गीता का प्रारंभ किया, उपदेश अर्जुन को देना प्रारंभ किया, उस भाग को हम छोड़ करके भगवत गीता को पढ़ते हैं। उसे तो हाथ जोड़ लेते हैं कि दूसरे अध्याय का जो सांख्य योग है ये तो किसी दूसरे के लिए है, अपने लिए तो है ही नहीं। और उसमें भी कुछ दिखाई पड़ता है तो केवल इतना दिखाई पड़ता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते है। भगवान ने देखो कहा है कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान ने सबसे पहले तो भगवत गीता में ये बताया कि आप शरीर नहीं हो। ये चर्चा मैं कर चुका हूं ना।
आप शरीर नहीं हो। हाँ, इस शरीर से अलग आपकी सत्ता है। जैसा शरीर है वैसे आप नहीं हो। शरीर का जन्म होता है, आपका जन्म नहीं होता। शरीर घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो। शरीर परिच्छिन्न होता है। अरे ये अंगों का समूह शरीर है ना, कितने अंग हैं इस शरीर में, इस ढांचे में कितने अंग हैं। अरे जाने कितने अंग हैं जी। हाँ, अब मान लिए एक दो अंग नहीं हो, हाँ, तो उसकी संज्ञा क्या होगी भाई, विचार करो। तो उसको आदमी नहीं कहा जाएगा क्या? मान लीजिए कोई कानों से बहरा नहीं सुनाई देता, तो उसकी संज्ञा बदल जाएगी। आंख नहीं हो तो बदल जाएगी। अगर हाथ नहीं रहे तो क्या कहा जाएगा? बदलेगा नहीं। फिर बताओ वो मनुष्य किसका नाम है? एक परिकल्पना है, लेकिन वो है कहां? उसकी व्याप्ति कहां है? किसकी? आपकी। आप इस संपूर्ण शरीर में कहां हो जी? हाँ, पैर के अंगूठे में और हाथ के अंगूठे में अंतर है, दूरी है। पैर की चमड़ी में और मस्तक की चमड़ी में अंतर है, दूरी है ना। लेकिन पैर के अंगूठे में कांटा लगे या चुभा करके देखा जाए और मस्तक में चुभा करके देखा जाए, बताओ कहाँ दर्द ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा? एक साथ होगा कि अलग अलग होगा? इस संपूर्ण शरीर में जहां कहीं पर भी क्रिया हो रही है, जो भी व्यवहार हो रहा है, वहां आपकी चैतन्यता व्याप्त है। आपकी चैतन्यता से ये शरीर जीवित है, शरीर से आप जीवित नहीं हो। शरीर से आप जीवित नहीं हो, शरीर आपसे जीवित है। आप शरीर को छोड़ दोगे, आप चले जाओगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा। आपसे इसकी सत्ता है, इससे आपकी सत्ता नहीं है। और इसीलिए जीव अविनाशी है, मरता नहीं है। और ये सनातन धर्म की ही विशेषता है कि यहाँ पर मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं, और ये बताया जाता है। हाँ, एक 15 दिन का सप्ताह होता है, आप जानते हो ना सर, 15 दिन का सप्ताह। वो 15 दिन का कार्यक्रम होता है, 2 सप्ताह मिलाकर के 15 दिन, और केवल पानी देने का कार्यक्रम होता है। किसको देते हैं? है ना, जो सामने नहीं है, लेकिन फिर भी देते हैं। कहा कहीं न कहीं तो होंगे। ये 15 दिन हमारे सनातन धर्मियों के बताने के लिए जीव मरता नहीं है। ये श्राद्ध पक्ष जो होता है, यही बताने के लिए। कहाँ गए? तो कल्पना तो अच्छी की जाती है ना। पहले पत्र डाला जाता था तो उसका कोना थोड़ा सा वो कर दिया जाता था। बात बहुत अच्छी लिखी जाती थी, है ना, लेकिन कोना फाड़ दिया जाता था। और फटे हुए कोने की पहचान क्या थी? जो डाकिया लेकर के आता था गांव में, तो देखते थे कोई ऐसा फटाफट कोना वाला तो नहीं,
तो जिसका होता था उसको एकाएक नहीं बताते थे, धीरे से बताते थे। लिखा उसमें बहुत अच्छा होता था कि अमुक जी महाराज, अमुक जी अब साकेत वासी हो गए हैं, बैकुंठ वासी हो गए हैं, गोलोक वासी हो गए हैं, परम पद प्राप्ति हो गई। ये अच्छी बातें सब लिखी होती थी उसमें, कहीं नहीं लिखा होता था। अब भले ही लिखने लगे हों तो बात अलग है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना, ज़्यादा पढ़े लिख गए हों कि कहीं नहीं लिखा होता था कि मर गया। यही कहते थे बढ़िया जगह चला गया, गोलोक गया, बैकुंठ गया, साकेत गया, भगवत धाम गया। अब यहां नहीं है तो कौन गया? बस उसी की चर्चा भगवान सबसे पहले भगवत गीता में करते हैं। और वास्तविकता ये है कि कहीं जाना आना भी नहीं होता है, लेकिन मानते हैं कि गया, आ गया, गया और आ गया। एक अद्वितीय तत्व के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे ये आकाश न कहीं जाता है न आता है। एक घड़ा बनाने वाले के द्वारा बनाया गया, लेकिन बताओ उसके अंदर जो आकाश है, जिसको घटाकाश बोलते हैं, घड़ा तो उसने बनाया, किंतु आकाश को उसमें भर दिया क्या? ये समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन अपने को तो कहना है, भले ही न समझो आप। अरे आज नहीं समझोगे तो कल समझोगे। ये है आत्मा का स्वरूप, यही है आपका स्वरूप। सर्वत्र हैं आप। हाँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम राम धाम में हैं, या यूं सत्संग सुन करके नहीं, हम इस शरीर में हैं। अरे जैसे शरीर में सर्वत्र आपकी व्याप्ति है, आपकी चैतन्यता है, आपकी चैतन्यता से चाहे पैर हो, चाहे आंख हो, चाहे मस्तक हो, सब चैतन्य जैसे भाषित होते हैं। आप वह स्वरूप हो, यह भगवान कृष्ण के द्वारा पहले बताया गया। स्पष्ट भगवान कहते हैं नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो यम सनातना। लेकिन क्या ये बात कभी समझ में आ पाएगी? और हमारे सभी आचार्य, चाहे शंकराचार्य भगवान हो, चाहे रामानुजाचार्य भगवान हो, कोई भी आचार्य हैं, इस श्लोक की व्याख्या इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। ये ईश्वर की ईश्वरता का वर्णन नहीं है, ये जीव के जीवत्व का, आत्मा का वर्णन है। क्या वर्णन है? नित्यः, वो हमेशा रहने वाला, सर्वगतः, सर्वत्र है, स्थाणु भी है, माने उसमें कोई क्रिया नहीं है। सूखा पेड़ जो होता है उसको स्थाणु कहते हैं। स्थाणु की तरह से थोड़ी सी हवा चलती है तो जो डालियां हैं, पत्ते हैं, टहनियां हैं, हिलती हैं। लेकिन जो ठूंठ होता है ना, यही ठूंठ ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ठूंठ में कुछ हिला डुला नहीं। आंधी आओ, तूफान आओ, पानी बरसो, ओला गिरो, ठूंठ तो ठूंठ, उसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ती है। तो कहा इसी प्रकार से जो आत्मा का स्वरूप है वो निष्क्रिय है, कहीं जाता आता नहीं है, अचल, लबालब भरा हुआ है, लबालब। ये स्वरूप है किसका? ये आत्मा का स्वरूप है। तो सोचो, जब आत्मा ऐसा है
तो परमात्मा कैसा होगा। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसीम तनुआश्रितम। ये संसार के मूर्ख लोग मुझे आकृति वाला मानते हैं, मनुष्य देह वाला मानते हैं, मेरे परम भाव को वो नहीं जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो उसका कारण क्या है कि ये मूर्ख लोग अपने को ही नहीं जानते हैं तो मेरे को क्या जानेंगे। यदि जीव अपने जीवत्व का दर्शन कर ले कि मैं कैसा हूं, तो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब कहां है। ईश्वर तो मिला मिलाया है। देश काल दिश विद सौ माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। कौन ऐसी जगह है जहां पर भगवान नहीं है। लेकिन क्या हमें मिला? हम तो आज भी रो रहे हैं, कब मिलोगे है? क्योंकि हमने उसको एक आकृति के रूप में देखने की कोशिश की। अपनी मूर्खता को भगवान के ऊपर आरोपित कर दिया। हमने माना कि हम शरीर वाले हैं, हम 2 हाथ वाले हैं, तो ज्यादा उसके 4 हो जाएंगे। अरे 4 नहीं होंगे तो 1000 हो जाएंगे, लेकिन होगा तो हाथ पैर वाला ही। इस अपनी समझ को मैंने ईश्वर पर आरोपित किया। ईश्वर के उस परम स्वरूप को, परम भाव को हमने समझने की चेष्टा नहीं की। और समझने की चेष्टा इसलिए नहीं की कि हमने अपने को ही समझने की चेष्टा नहीं की है। आप घर में रह करके कभी ये नहीं कहते हो कि हम घर हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए आप अपने को कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं 3.5 हाथ का पुतला हूं। इसमें रहने वाले आप हो, रहो, कहीं भी रहो, लेकिन उससे तो आप अलग हो। एक दिन मैंने कहा था ना, जिसको आपने मेरा कहा है ना, वो आपसे अलग हो गया। जिसको आपने देखा वो आपसे अलग हो गया। जिसको आपने जाना वो आपसे अलग हो गया। जिसका आपको ज्ञान हुआ वो आपसे अलग हो गया। ये अकाट्य सिद्धांत मैं आपको सुना रहा हूं। इसकी व्याख्या तो चाहे सप्ताह भर करो चाहे महीना भर, ये कथा ही ऐसी है कि जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। आपने जिसे जाना वो आपसे अलग, हाँ, आपने जिसको देखा वो आपसे अलग, है ना। ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? जिसको भी आप देखो, अरे बुद्धि से देखो, बुद्धि से देखा और आपसे अलग हो गया वो दिमाग से। लेकिन बताओ, दिमाग तुम्हारे पास है, इसमें गारंटी क्या है? अपने दिमाग से देखा कि पड़ोसी के दिमाग से देखा? क्या बोलोगे? अपने दिमाग से। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास है? उस दिमाग को समझने वाला कोई है कि नहीं? उस बुद्धि को जानने वाला कोई है कि नहीं? सारा व्यवहार बुद्धि से करते हो, और जो बुद्धि से व्यवहार नहीं करता कहते तो पागल हो गया है। तो आप कोई पागल तो नहीं हो। बोले उसका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो बुद्धि से भ्रष्ट हो गया है? माने आपकी बुद्धि है, इसको जानने वाला कोई है ना। और वो कौन है? और यही भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, दिमाग को समझ लो, और फिर दिमाग के बाद जो दिमाग को जानने वाला उसे समझ लो। अच्छा, दिमाग बताओ, उसकी आकृति क्या है? आपके मन की आकृति क्या है? आपके दिमाग की, आपके बुद्धि की आकृति क्या है? क्योंकि आपकी आदत तो आकृति वाले को समझने की पड़ी हुई है।
जो आकृति वाला है उसे हम अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन बताओ आपकी बुद्धि की आकृति क्या है? आकृति नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई आप नाप रहे हो कि नहीं? इसका दिमाग कम है, इसका दिमाग ज्यादा, तो कम और ज्यादा किस आंख से देखा आपने? उस बुद्धि को आपने देखा कैसे? और जिससे देखा वो क्या है? और यही तो दर्शन है, यही तो भगवान कृष्ण ने कहा, यो बुद्धे है परतस्तु सहा, जो बुद्धि से परे तत्व है जरा उसे समझने की चेष्टा करो। और जो बुद्धि से परे तत्व है वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही हो, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान का जो विज्ञान है वह आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, यहाँ तक कि भगवान का आपने दर्शन किया तो बताओ उसका परिणाम क्या है? आपकी बुद्धि ने आपके भगवान को प्रत्यक्ष कर लिया साधना करके, लेकिन बताओ परिवर्तन कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यदि भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके जो आप हैं वैसा आपको ज्ञान नहीं हुआ तो समझो आपने भगवान को देखा ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं। क्यों? मानसकार लिखते हैं भगवान श्री राम के शब्दों में, मेरे दर्शन का फल क्या? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाए। और वो सहज स्वरूप कहाँ मिला? वो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो यम सनातना न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नवोया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये स्वरूप का दर्शन। आज तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना बीच में, तो मैंने सोचा कि उसकी कटौती तो हम काट कर ही ले, तो इसलिए हमने जानबूझ करके थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया। अब दूसरे जो बंधे हुए हों वो उनको तो परेशानी होती है कि कहा था कि 10:30 बजे तक चलेगा 15 मिनट, अब वो गया जो 15 मिनट उसको कौन देगा? तो हमें तो अपना 1 घंटा पूरा करना है, इसलिए ईमानदारी से वो कार्य हमने कर दिया है। अब हमारे कन्हैया लाल मुंदड़ा जी ये रोज़ रोज़ कहते हैं कि सम्मान करना है महात्माओं का, तो आ जाएं, फटाफट आ जाएं, नहीं अब लोग उठ जाएंगे तो हम नहीं, अब हम जयकारा नहीं लगा रहे, जयकारा हम कभी लगाए। बोले राम सरकार की जय। बाबा जी की विशेष अनुग्रह से कृपा से